अब इस पूरे हादसे की जांच की जाएगी। ये विमान हादसा क्यों हुआ, क्या वो कारण रहे जिस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, ये सब जांच का विषय है। इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही अब सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब ये विमान क्रैश हुआ तो जाहिर सी बात है विमान के फ्यूल टैंक में फ्यूल होगा, और अगर वो तेज गति से नीचे की तरफ भी गिरा होगा तो जब उसकी जमीन से टक्कर हुई होगी तो उस टक्कर में फ्यूल टैंक में एक धमाका हुआ होगा, अमूमन जो टेक्निकली होता है, और उसके बाद आग लगी होगी। जो इस तरह के हादसों की रिसर्च करते हैं या जांच करते हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जब विमान में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आती है, चाहे उसमें इंजन का फेल होना, लैंडिंग गियर का ओपन ना होना, या जो साइड में विंग्स लगे हैं उनका ओपन ना होना, या किसी तरह का कोई और टेक्निकल फेलियर, उस दिशा में विमान ऊपर उड़ने की बजाय ग्रेविटी के कारण सीधे नीचे की तरफ गिरता है। और जब विमान में फ्यूल हो और वो नीचे की तरफ गिरे तो वो भीषण टक्कर में जो फ्रिक्शन पैदा होता है, उस फ्रिक्शन से आग लगती है, और उस आग में पूरा का पूरा विमान इसी तरह से जलता है जो फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन ये जांच का विषय है कि ये विमान हादसा कैसे हुआ, किस तरह का इसमें टेक्निकल फेलियर था, क्या पायलट को इस फेलियर की जानकारी थी, क्या उनकी तरफ से कोई मेडे कॉल उस वक्त दी गई। जाहिर सी बात है जो पायलट इस तरह के विमानों को उड़ाते हैं उनके पास फ्लाइंग आवर्स का अनुभव बहुत ज्यादा होता है, उनकी तरफ से किस तरह की कोशिश की गई, ये सारी बातचीत एक ब्लैक बॉक्स जो हर विमान में होता है उसमें रिकॉर्ड हो गई होगी। अब टीमें वहां पर पहुंचेंगी, उस ब्लैक बॉक्स को खोजने की कोशिश की जाएगी, और उसी के बाद इस हादसे से जुड़ी सच्चाई का पता चल सकेगा। लेकिन एक बड़ी शोक की लहर महाराष्ट्र में, खासकर पुणे और बारामती के उस इलाके में जिसे शरद परिवार का गढ़ माना जाता है, सरकार में चूंकि बतौर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार प्रदेश वासियों की सेवा कर रहे थे, और अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे महानगर पालिका और बीएमसी के, उसमें भी हमने देखा था कि इस बार अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर कई इलाकों में चुनाव लड़ा था, और उसको लेकर भी कई चर्चाएं हो रही थी। लेकिन राजनीति से परे ये एक बड़ा दर्द का, दुख का पल शरद परिवार और पार्टी के समर्थकों के लिए है, और बियॉन्ड दी पार्टी जो दूसरे नेता हैं वो भी इस हादसे से बहुत आहत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर जानकारी ली है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार से उन्होंने बात की है, और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने भी इस प्लेन क्रैश को लेकर जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार के हादसे की, जो ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसकी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने फोन पर बात की है। निशिकांत दुबे और फिजिया खान की बात की जाए, इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी की बात की जाए तो ये शरद पवार के घर पहुंचे हैं, और जाहिर सी बात है ये पूरे परिवार के लिए, पूरे शरद परिवार के लिए दुख की घड़ी है। और दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाने के लिए जो तमाम बियॉन्ड दी पार्टी महाराष्ट्र के जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो शरद पवार के घर पहुंचे हैं। इसके अलावा अजीत पवार की पत्नी जो राज्यसभा से सांसद हैं, अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया श्रीनेत, और शरद पवार, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है और ऐसे में सभी लोग दिल्ली में मौजूद थे, तो वो सब भी रवाना हो गए हैं बारामती के लिए। और जो जानकारी मिल रही है, जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा दुख का पल है, दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए, और अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।